हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन हर एक इंसान तक पहुंच चुका है। सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं तो कहीं न कहीं वीडियो आ जाता है ना? लिखा हुआ होता है कि मैनिफेस्ट करें अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर। अब भले वो ऊपर मैनिफेस्ट करे, वो मैनिफेस्ट क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ आएगा ड्रीम लाइफ पार्टनर और तुरंत उस पे क्लिक करेगा आदमी, मेरे को भी चाहिए। है ना? हाँ, भाई सबको ही चाहिए ना, सबको ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए, सबको ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे बहुत प्रेम करे। हम किसी से करते हैं? नहीं सर, उस बारे में बात मत करो। हाँ, वो बात मत करो। हम किसी से करते नहीं करते वो अलग मैटर है, हमको करना चाहिए भैया। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा, इस ये जो यूनिवर्स है ना, ये कैसे काम करता है। कई लोग, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि कई लोग मेरे पास जैसे कॉल्स आते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमारा ड्रीम लाइफ पार्टनर है, हमें समझ नहीं आ रहा है, मतलब हम मतलब कैसे ढूंढें, कैसे पता चलेगा कि ये लड़का हमारे लिए सही है या फिर ये लड़की हमारे लिए सही है। वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपके सामने आ जाएगा अपने समय पर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, वो आपके सामने आएगा आपके कर्म अनुसार, प्रोडक्ट बन के आएगा। समझो इस बात को, ये गहरी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई, जैसे आजकल आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उसमें क्या कैसे करना होता है ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट? बोले कुछ नहीं करना है, सुबह 10-11 बार सुबह लिखना है और 11 बार शाम को लिखना है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। है ना? सुबह लिखा 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रात को भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कहाँ पता चला? बोले एक वीडियो में बताया था मैंने। आपने देखा होगा, इस टाइप का कोई वीडियो कभी नहीं बनाया कि ड्रीम लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करें। है ना? क्यों क्यों नहीं बनाया? उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ये जो इंसान हमसे कोई भी मिलता है, कोई भी इंसान आपसे मिलेगा, वो वैसा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा जैसे हमारे कर्म होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। मैंने सुबह 11 बार, मान लो मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, ड्रीम लाइफ पार्टनर। अच्छा, ड्रीम लाइफ पार्टनर की क्या खासियत होनी चाहिए? बोले कि वो मुझसे जो है खूब सारा प्यार करे, मेरी बहुत सारी केयर करे, मेरा ध्यान रखे। मेरे, अगर मान लो मेरे पैर में मोच आ जाए, आउच, तो इतने में वो देख ले भैया क्या हुआ, भैया नहीं मतलब क्या हुआ आपके, है ना? वो मलहम लगा दे थोड़ा सा और बड़ा प्यार से मेरे को बिठाए, बैठ जाओ काम मत करो आज, ऐसा चाहिए। वाह भैया। अब मान लो ये एक लड़की का सपना है, सबका यही सपना होगा। अब उसने 11 बार सुबह लिख लिया, 11 बार रात को लिख लिया। अब ये जो टाइमिंग है, ये बीच का टाइमिंग है। सुबह सुबह 11 बार लिखा, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, और तुरंत उठ के बाहर गए। अब बाहर गए तो मान लो घर में भाभी है, ठीक है, भैया की वाइफ। अब जैसे भाभी को देखा, मुंह छड़ा लिया, जा बोल ही नहीं रहे, यूं करके निकल गए भाभी। उधर मम्मी ने बोला बेटा ये काम कर दे, अरे यार मम्मी मेरे से नहीं हो रहा यार, बस ये तुम्हारे काम करते रहो, भाभी को बोलो भाभी करेंगे। घर में किसी को हमने प्रेम से बात करी नहीं कभी। भाभी जी सामने आए, भाभी चाह रहे हैं कि मैं ननन से थोड़ी बात कर लूं, कम से कम ननन जी मेरे को यही कह दे भाभी क्या कर रहे हो। ननन जी ने ऐसा मुंह फुला रखा है, बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, इनको चाहिए क्या? बोले ड्रीम लाइफ पार्टनर। आपने कभी किसी से प्रेम से बात नहीं करी, आपने कभी किसी को पूछा नहीं भाभी जी आप थक गए, थोड़ी देर आप बैठ जाओ, मैं काम कर लेती हूँ। देखो, आप और मैं, यही संसार का कोई भी आदमी यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप कुछ भी करो, देखो क्या होता है, केवल टेक्निक लगाने से अगर मिल जाता ना, केवल टेक्निक लगाने से, इसमें क्या होता है पता है? ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और ये विजुअलाइजेशन जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है ना, आप जो देख रहे हैं, आप केवल एक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सुबह 11 बार लिख लो, शाम को 11 बार लिख लो, हो जाएगा, और आपको लगता है बस इससे हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका बीच का बताए कि इसके बीच आपको क्या करना है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये केवल ऐसे लिखने से अगर होता, मान लो मैंने सुबह 11 बार लिखा कि मेरे एक अच्छा घर बन गया, रात को 11 बार लिखा मेरे अच्छा घर बन गया, और 21 दिन तक मैंने लिखा, और 22वें दिन पता चला कि जैसे मैं सो के उठा, ओ वाह, मैं तो महल में आ गया,
तुरंत मैंने फ़ोन लगाया, हाँ हेलो मम्मी, अरे तेरे को जो भी चाहिए तो सुबह 11 बार लिख लेना, शाम को 11 बार लिखना, 21 दिन तक लिखना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्या चाहिए? अच्छा हाँ मिल जाएगा। सोने के, अच्छा सोने का हार, हाँ तो सुबह 11 बार लिख लेना कि मिल गया ऐसा लिखना। और मम्मी ने भी लिखा सुबह 11 बार, शाम को 11 बार, और 22वें दिन उठी सोने का हार गले में। वाह भाई, तो मजा आ जाएगा फिर तो, है ना? फिर तो फट मौसी के फ़ोन लगाएगी मम्मी, 2.5 घंटे तक बात करेगी, है ना? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे होता ऐसा है कि जो देखो, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, कोई भी व्यक्ति जो भी आपसे मिल रहा है, एक अच्छा ये इस वीडियो को बनाने का आइडिया कल मेरे दिमाग में पता है कैसे आया? मैं एक गाना सुन रहा था, उस गाने में एक लाइन आई थी वो सुनना, और गाना वो है कि प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। उसमें एक लाइन आती है कि रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख छुपाए कोई सनम से, आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मतलब रहे कोई 100 पर्दों में, 100 पर्दे लग रहे हैं उसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? और बचे शर्म से, उसको शर्म आ रही, देख ही नहीं रहा है सामने, लेकिन फिर भी आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को आपसे मिलना होता है, वो प्रकृति ऐसी योजनाएं बनाएगी कि पता नहीं कहाँ से क्या होगा, और वो इंसान आपका है तो आपका हो जाएगा। तो अगर आपको ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए तो पहले आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये केवल ये ऐसी बात नहीं है, मैंने मेरी आंखों से देखा है। ये कई परिवारों में मेरा जाना होता है, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि बोले भाभी जी ननंद से बात नहीं कर रहे, या फिर ननंद भाभी से बात नहीं कर रही, बस ऐसे ही बात ही नहीं करना है। कोई रीज़न रीज़न वीज़न कुछ नहीं है, ऐसे बस ऐसे ही मुँह चढ़ा रखा है ना? तो जब तक आप अगर लोगों को प्रेम नहीं देंगे, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आ जाए जो मुझे प्रेम दे, तो फिर वो कैसे होगा? तो आपको जो व्यक्ति मिलता है, इसको आप समझो, जो आपके जीवन में व्यक्ति आएगा ना, वो व्यक्ति बनाया जाएगा, वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? वो प्रोडक्ट वैसे बनेगा जैसे आपके कर्म होंगे, जैसा आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे आप लोगों से चिढ़ रहे हैं। कोई आपके घर में मेहमान आ गया, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में क्या हुआ कि भैया कोई मेहमान आ गया। अब मेहमान आ गया तो आप चिढ़ रहे हैं उसको, कब जाएगा ये, या फिर उसको ठीक से उससे बात नहीं हो पा रही आपसे, मम्मी से लड़ी कर ली क्योंकि मम्मी के कोई रिश्तेदार आ गया होगा, पिताजी के कोई रिश्तेदार आ गया तो मम्मी बात नहीं कर रही पिताजी से। तो आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे से सब अच्छे से बात करें। भैया नहीं हो पाएगा, ये नियम में नहीं है। तो आपके सामने जो व्यक्ति है वो आता है ना, वो वैसा आता है जैसा आप बूंद बूंद से जो घड़ा भरा आपने, किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया, तो वैसा एक प्रोडक्ट बनेगा और वो आपके सामने किसी भी रूप में आ जाएगा। तो आपको ये टेक्निक वेक्निक नहीं लगाना है, आपको अपने भीतर सुधार करना है कि यार मैं जैसा लोगों के साथ बर्ताव करूंगा, या मैं जैसा बर्ताव करूंगी, तो वैसा ही व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा। और ये मेरा अनुभव है कि ये जो ढूंढना नहीं पड़ता है, ये तो बन के आता है आपके कर्म अनुसार। ऐसे थोड़ी कि हम जाके ढूंढ लेंगे और हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो हमको बहुत प्रेम करे। वो अपने आप आएगा जब आप लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप अपने, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहर के लोगों से जाके अच्छे से बात करो सबसे, अरे कुछ नहीं, अपने घर परिवार के लोगों में आप उनसे प्रेम से बात कर लो, उनको अच्छे से समझ लो, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि रोज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में आप 10 जनों को या तो प्रेम दे रहे हैं या फिर उनसे हेट कर रहे हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होता है, और फिर इकट्ठा होता है और एक प्रोडक्ट आपके सामने बन के आता है जो कि आपका लाइफ पार्टनर होता है। ये जैसे बोलते हैं ना, वो पहले से सिलेक्ट है, तो पहले से सिलेक्ट है, इंसान सिलेक्ट है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा वो आपके कर्म अनुसार तय होता है। तो हम कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते यूनिवर्स को कि हम तो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमको सब बढ़िया बढ़िया चाहिए, नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब चीज़ें आंखों देखी बता रहा हूँ, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन उनको अगर ये बात समझाओ तो समझ में नहीं आती है। कई जगह मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार ये व्यक्ति इससे बात ही नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मुंह फुला के बैठा है, कोई रीज़न कोई। और आपने भी देखा होगा, अपने खुद के परिवारों में देखा होगा, आपसे कई लोग नफरत करते होंगे जबरदस्ती। नफरत करने का कोई रीज़न है भैया? कोई रीज़न नहीं है। क्यों कर रहे हैं? बस अच्छे नहीं लग रहे हो आप, ये होता है। तो इसीलिए जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप बस एक चीज़ अपने दिमाग में
लेके देखो कि जो मैं दे रहा हूं वो लौट के आएगा, वो लौट के आएगा, सीधी सी बात है। जो मैं दे रहा हूं वो सब रिटर्न लौट के आ जाएगा। मान लो मेरी बहन है, एक एग्जांपल, मेरी बहन है मेरे घर में, चूंकि मेरी बहन है नहीं, और मेरी वाइफ है। अब मेरी वाइफ गई वहाँ पे उसके घर, मतलब मेरे ससुराल, ठीक है। अब बहन ने पूछा भैया भाभी कब आएगी, मैंने कहा आ जाएगी, वो आ जाने की बोल रही थी, कल आ जाएगी। अब बहन ने मुंह चढ़ा लिया, अच्छा नहीं लग रहा उसको। अब कल आई भाभी, चूंकि आज आना था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई, कल आ गई। तो कल आ गई तो अगले 3 दिन से घर का कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, मान लो वो बहन बात ही नहीं कर रही है, उसको ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। जब अब आप वो अगर अपने आप को उसकी जगह रख के देख ले कि अभी मैं भी जाऊंगी तो एक आध दिन मेरी भी इच्छा होगी कि मैं एक दिन और एक्स्ट्रा रुक जाऊं, और जब रुक जाऊं और जब घर आऊं तो कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करे, अच्छे से करे। इतना सोचेगी वो? नहीं सोचेगी, पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम दे रहे हैं भाई, हम भी तो कभी उसकी जगह होंगे, तो वहां हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैं एक दिन लेट हो जाऊं तो लोग मुझसे अच्छे से बात करें, आपने करी थी, बोले हमने तो नहीं करी थी पर मेरे से तो करे ना लोग। ऐसा नहीं होता है, नियम में नहीं आता है। तो बस यहीं पे लोग कॉन्ट्रास्ट होता है, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है कि हो क्या रहा है। जैसे मान लो एक मम्मी ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, हाँ बेटी कैसी हो, बोले बढ़िया मम्मी जी। जमाई साहब कहाँ हैं, बोले जमाई साहब तो खाना बना रहे हैं। अच्छा जमाई साहब खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बोले ये बना रहे हैं, अच्छा अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। मम्मी ने फ़ोन लगाया, पास में पिताजी बैठे, मतलब मम्मी के हस्बैंड, अपने तो जमाई बहुत बढ़िया मिला। क्यों, क्या हो गया? खाना बना रहे हैं, बेटी तो बढ़िया, अपनी बेटी टीवी देख रही और जमाई साहब खाने बना रहे, बहुत बढ़िया। इतनी देर में अपना ही बेटा इधर किचन में चला गया थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, तो वो क्या हो गया? वो हो गया जोरू का गुलाम। देखो कॉन्ट्रास्ट आ गया ना, उधर जमाई साहब बढ़िया है लेकिन ये नालायक है ना। क्या जरूरत है किचन में जाने की, बहू बना तो रही है खाना। इसको बोलते हैं मतलब हम यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे उधर सब सेट रहे, पर इधर इधर हमको सेट नहीं होने देना है। तो जो आप दोगे वही तो आपको उधर से मिलेगा। बस ये चीज़ें समझ जाओगे ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट्रैक्शन सब अपने आप काम करेगा। और अदरवाइज आप लिख लिख के थक जाओ, आप सुबह लिख रहे हो 11 बार, शाम को लिख रहे हो 11 बार, और दिन में आपकी हरकतें ऐसी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो मैं दे रहा हूँ वो इंटू 2 होके लौट के आ जाएगा। तो ये जानता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ कि जो मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे सोचता हूँ कि अगर जैसे मान लो मेरी इच्छा हुई यार इसका मजाक उड़ा दूँ, इसके ऊपर हंस दूँ, है ना, किसी भी तरीके से, वहीं मैं रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसकी जगह अगर मैं होता तो क्या ये मुझे पसंद आता? नहीं, मुझे पसंद नहीं आता, बस तो मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मैं जो करूँगा, आज मैं किसी के ऊपर किसी की हंसी उड़ाई, तो कल पक्का कोई ना कोई मेरी उड़ाएगा, और वो चीज़ मेरे को फिर अखरेगी, अच्छी नहीं लगेगी मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है। तो नहीं लगता है तो मुझे भी नहीं करना है। और कोई मेरी तारीफ करता है, मुझे अच्छा लगता है, हाँ तो मैं भी किसी की तारीफ करूँगा। तो ये लॉजिक होता है, ठीक है। तो जो आपको मिलना होता है ना, वो आपके कर्म अनुसार अपने आप अपने टाइम पे आके मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ता है। बस हमको हमारे कर्म का ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं, बाकी हमको भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ता है। तो ये जो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना है, आप अपने ऊपर ध्यान दो और भगवान पे छोड़ दो, सब अपने टाइम पे आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में तो आ गई होगी। तो ये सब यूनिवर्स के प्लान हैं, यूनिवर्स को समझो कैसे काम करता है, जो आप दे रहे हैं वो लौट के आएगा। तो आपको अच्छा इंसान चाहिए अपने जीवन में, दोस्त अच्छा चाहिए, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं वो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हमारा जो 21 डेज वाला कोर्स है वो शुरू हो चुका है ना, अभी हमने शुरू किया है 5 नवंबर से, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो क्लासेस निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, ताकि इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसका डेमो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर रखा है इस वीडियो के जस्ट पहले, तो आप एक बार देखिएगा, ठीक है जी। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन, और आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक।